हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, आज का शिव चर्चा कथा है कि एक नई नवेली दुल्हन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बैजनाथ धाम जा रहे तो क्या घटना घटी। यह घटना सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। इसलिए कहानी बहुत ही अजीब सी है। घटना को, इस कहानी को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। बीच में कहानी को छोड़ के नहीं जाइएगा। कदापि गलती नहीं कीजिएगा बीच में अधूरी कहानी सुनने का, क्योंकि सब में भोले नाम के नाम लिए होते हैं। जब आपके सच्चे शिव भक्त हैं तो इस पर एक लाइक और एक शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बना हुआ रहेगा। तो कहानी गुरु भाई गुरु बहन इस तरह का है कि इसी नई नवेली एक दुल्हन की शादी इस साल हुआ था, साल भर भी नहीं हुआ था। उस साल का सर्वप्रथम मेला भोलेनाथ का सामान आया था। तो अपने दुल्हन अपने पति से कहते हैं, जी सबको जा रहे हैं बाबा धाम दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के पास, चलिए हम लोग भी चलते हैं दर्शन करने के लिए। उसके पति ठीक कोई भी गुरु भाई गुरु बहन, देखिए जब नए नवेली दुल्हन आती है तो कोई भी अपने दुल्हन की बात अधिकांश मानते हैं। चलो भाई आपका भी बात मान लेते हैं और नई नई शादी होते हैं, तनी घूम घाम लेते हैं, जिससे मनोरंजन भी होगा और भोलेनाथ की कृपा भी हमारे ऊपर बना रहेगा। और राजी हो जाते हैं। दोनों बेकत अपने बाजार जाते हैं, सर समार कांवर वर किन कर लके लाते हैं, कांवर से जाते हैं और बैजनाथ धाम के लिए चले जाते हैं। ट्रेन बैठे, वहां से बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। अब वहां गए, गंगा जी में स्नान करने के लिए पति गए। पत्नी के बोले कि ले वो कांवर संभारो, मैं आते हैं स्नान करके तब फिर तुम जाना। कहें ठीक है जी आप जाइए। जब वहां नहाने के लिए गए पति, तो उनका पैर फिसल गया, जिससे वो गंगा जी में डूब होने लगे। एक पति देख के चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ मेरे पति को, बचाओ मेरे पति को बचाओ। वहां कितने कंवरिया थे, लेकिन कोई भी बचाने के लिए सोचे लेकिन बचा नहीं पाए। इससे उस औरत को भोलेनाथ पर से विश्वास उठ गया। अब गुस्से में आकर के सब कंवरिया को ढेला फेंक करके किसी को जे भी पकड़ाते थे, जिससे फेंक करके अब मारने लगे कि यह भोलेनाथ को हम दर्शन करने के लिए आए तो मेरे पति को ही ले लिए। अब हमारे क्या भोलेनाथ में तो किसी तरह का शक्ति नहीं है, खाली दिखावा है। हम इतने तन मन धन से चले कि चलते हैं भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए। सावन का महीना है, यहाँ तो गजब ही लीला हो गया। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, जब उसका पति डूब रहा था तो गंगा माई का ध्यान टूटा और वहां से अपने गंगा माई ने अपने गोद में ले जाकर सुरक्षित तरह बैठा लिए। लेकिन इधर तो इसका पता नहीं था ये गुरु बहना के। अब यहाँ सबको मारने लगे, पीटने लगे, भगाने लगे, खूब गरियाने लगे कि भोलेनाथ में कोई भी शक्ति नहीं है। अब ये तो सब पागल की तरह हो गए और रो रो के कहने लगे कि मांग के सिंदूरवा है गुरु जी, यहीं रह गई लई जी, और गोर के लतवा नहीं छूटल ना, कि मांग के सिंदूरवा है गुरु जी, यहीं रह गई लई जी, और गोर के लतवा नहीं छूटल ना, और लीला के बिंदी बिंदिया है गुरु जी, यहीं रह गई लई जी,
अब कौने अमुखवा लेके घरवा जाइब होना कि कौने अमुखवा गुरुजी अब घरवा के देखैया जी अब हम हाथी देबै प्राण होना। और एक बात काका के खूब रोने लगी। उन्हें से भोलेनाथ एक बूढ़े का रूप धर करके आए, बोले क्या हुआ शिष्य क्या हुआ। तो कहने लगी कि हे बाबा देखिए ना, हम लोग तो बहुत भोलेनाथ पर विश्वास किए थे और विश्वास करके आए, इन्हें साल हमें शादी हुआ है कि चलते हैं अब बैजनाथ धाम थोड़ा दर्शन करने के लिए। देखिए ना, गंगा जी में ज्यों ही मेरे पति स्नान करने के लिए गए तो पैर फिसल गया और गंगा जी में डूब गए। हमारे पति अभी तक वापस लौट के नहीं आए हैं। अब किस मुंह से मैं अपने ससुराल वापस लौट के जाऊंगा। अभी तो साल भर भी नहीं बीता है, नई नवेली शादी हुआ है, हमें तो मांग का सिंदूर भी यहीं रह गया, लीलार का टीका भी यहीं रह गया। अभी देखिए गोर का जो हमें लाल रंग का रंगते हैं पैर, वो आलता भी रह गया। तो किस मुंह से मैं घर जाऊं, क्या कहूँगा सास ससुर से, क्या कहूँगा ननद गोतनी से। सीधा कहेगी कि तूने तो शादी किया कि मेरी बहू नहीं रख सिनी ढुका। कहे कि धीरे धरो सब चलाएगा। कहे कि नहीं गुरुजी अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, अब जब तक मेरे पति नहीं आएंगे अब तो मैं भी कूद के इसी गंगा जी में मैं अपने जान दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। हे भोलेनाथ आप में तो शक्ति कुछ भी नहीं है। बहुत भला बुरा भोलेनाथ से कहें। भोलेनाथ उसी जगह साधु के रूप में खड़ा हुए थे। कहे कि धीरज धरो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। गुरु बहना रो रो के कह रही है कि सासु मारिय तन माय है गुरु जी, ननद मारिय तना माजी। सासु मारिय तन माय गुरु जी, ननद मारिय तना माजी। अब कौन मुँह माले के घर बाजाइबना। हे गुरु जी कौन मुँह मा देखा इब घर बाजाइबना। जैसे हमरा हाथ ले ले गुरु जी पति के जाना माजी, वैसे हम दे देव जाना मायना। कल भोलेनाथ हमने जैसे मेरे पति का प्राण गए उसी तरह गंगा जी में डूबे, मैं भी आपके दरबार से वापस नहीं जाएंगे, मैं भी अपने जान दे देंगे इसी गंगा जल में कूद की। हम भी अपने पति के साथ प्रति सती बरता हो जाऊंगी। मैं एक पति बरता नारी हूँ। इतना कह के और जैसे कूदने के लिए गंगा जी में चले कि भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। बोले शिष्या क्या तू कर रही हो, रुक जाओ। इतना वचन सुनकर के भोलेनाथ को देख के अचरज हो गए कि ये तो साक्षात भोलेनाथ यहाँ खड़ा है, ये साधु नहीं ये तो भोलेनाथ है। उनके चरण में गिरे, बोले प्रभु आपने क्या हमारे साथ गुनाह किए, हमने क्या गलती किए जो हमें इस तरह का दुख झेलने पड़ा। मैं तो अपने पति को लेकर के आपके दरबार पर आए थे आपके दुखड़ा सुनाने के लिए, और इस संसार में कौन दुखड़ा सुनते हैं। लोग के सुनाइएगा तो और भी हंसी मजाक करते हैं, ठिठोला करते हैं, ताना मारते हैं, लेकिन भोलेनाथ जितना भी दुख सुख सुनाना है आप ही के पास सुनाना है। भोलेनाथ बोले हे शिष्या धीरज धरो, यहाँ दरबार में सब कोई आते हैं, खाली हाथ आते हैं लेकिन झोली भर के जाते हैं। आप सदैव चिंता मत करो, आपका पति पुनः आपके मिलने के लिए आ जाएंगे। और उसके पति के नाम धर करके और चाल करने लगे तो गंगा जी में से नमः शिवाय करते हुए जल लेकर के और उसका पति निकल पड़े।
ऐसा देख करके वो शिव गुरु बहना भोलेनाथ के चरण में गिर पड़े और कहे कि हे भोलेनाथ वगैरह दानी, हमने तो कभी नहीं जाने थे कि हमें सच्चे मन तन से भोलेनाथ दर्शन देंगे। आज तक तो इतना कंवरिया जा रहे थे, लेकिन कितने लोग दर्शन करते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, जो सच्चे दिल से, सच्चे तन मन धन से जाते हैं तो भगवान सदैव उन्हें दर्शन देते हैं। वहाँ अनेक तरह के जाते हैं कितने धर्म करने के लिए, लेकिन सभी एक तरह के कंवरिया, चाहे कोई भी नहीं है। कोई वहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के बहाने, कोई जाते हैं वहाँ कुछ घूमने के बहाने, लेकिन कोई सच्चे मन से भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए जाते हैं। हर एक तरह के वहाँ मनुष्य जाते हैं, लेकिन जिस भाव से, जो वहाँ नजरिया से, जिस नजरिया से देखते हैं उसे भोलेनाथ उसी नजरिया में उनको दर्शन देते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, मेरे कथा कहानी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। आपको भोलेनाथ सब मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।